हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। HRS एलुगेज लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज ओपन होने जा रहा है, जो कि कंप्लीट एनालिसिस डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, कंप्लीट एनालिसिस डिस्कस करेंगे गाइस। इसमें बिजनेस मॉडल वगैरह सब कुछ जानेंगे और ये सब फाइनल डिसीजन जो भी आप लीजिएगा ना, अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो है 11 दिसंबर आज के दिन ओपन हो रहा है, 15 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है और 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 94 टू 96 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ है। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है अलॉट, और यहाँ पे इशू साइज है 51 करोड़ का। 53 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। एम स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है और अलॉटमेंट डेट है 16 दिसंबर का। 17 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 18 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया QIB, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 27.2% ऑफर दिया गया। HNI 14.2%, रिटेल में 33.7% का। एंकर से लगभग 10 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम यहाँ पे ऑफर जो दिया गया है रिटेल, मीनिंग ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स में 2.3 लाख पे करना पड़ेगा। और स्मॉल HNI मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 3.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 9.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग HNI मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 10.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो 15 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। 15.6% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी डिसेंट लिस्टिंग मिल रहा है। 111 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 18,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे, तो कंपनी का जो बिजनेस है 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, और ये जो है एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, जिसमें इंक्लूड है विंडोज, डोर्स, कर्टन को वॉल्स, क्लेडिंग और ग्लेजिंग सिस्टम्स का कंपनी डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन करती है, जो कि स्टैंडर्ड एंड कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस जो है बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करता है, जो कि मटेरियल सप्लाई और प्रोक्योरमेंट सपोर्ट के साथ। कंपनी का फैसिलिटी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अहमदाबाद गुजरात में है, जो कि 11,176 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में फैला हुआ है और इक्विप्ड है CNC प्रेसिशन मशीनरी और पाउडर कोटिंग फैसिलिटीज के साथ। और एक्सपेंशन अगर बात करें तो 13,714 स्क्वायर मीटर्स का एक्सपेंशन भी कंपनी जो ज्वाइन कर रही है करंट फैसिलिटी में, जो कि प्रपोजल लेकर आया है। 28 एक्टिव प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास है अभी 30 सितंबर के अकॉर्डिंग। तो बिजनेस की बात करेंगे, जो बिजनेस कर रहा है एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का वाइड रेंज का कंपनी जो डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन करता है टेलर मेड बेसिस पर। और अब सितंबर डेटा के अकॉर्डिंग है, सितंबर 25 के अकॉर्डिंग इसके ऑन हैंड 103 करोड़ का अप्रॉक्स ऑर्डर बुक है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट भी हो रहा है। फाइनेंशियल एसेट्स है 91 करोड़ का, रिजर्व्स है, नेट वर्थ है 24.6 करोड़ का, रिजर्व 10.6 करोड़ का, डेट है 41 करोड़ का। वहीं अगर रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे, तो 23 में 22.7 करोड़ का रेवेन्यू, 0.9 लाख का प्रॉफिट, 0.9 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 27 करोड़ का रेवेन्यू, 1.8 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 42 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट है। और फर्स्ट हाफ में 26.3 करोड़ का रेवेन्यू, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 56% का रेवेन्यू और 188% का प्रॉफिट इंक्रीज किया है, जो कि अगर देखा जाए कंपनी का जो फिनेंशियल अगर देखिएगा तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ होता हुआ नजर आ रही है। वहीं अगर ROE RONW 34% का, ROC 16% का, डेट इक्विटी 1.9 टाइम, PAT एबिलिटा मार्जिन 12.2, 25.4% का, PB और PE रेशियो 6.5 और 26 टाइम का। प्रोमोटर की बात करें तो प्रवीण भाई शाह है, पिंकी रुपेश शाह, ऋषिकेश रुपेश शाह इसके प्रोमोटर। प्री इशू होल्डिंग 100%, पोस्ट 72.5% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस कंपनी के स्वॉट को लेकर। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंपनी के कॉम्पिटिटर, तो इनोवेटर्स, फैकेट सिस्टम, अलुविंड, इंफ्राटेक, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर है और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। स्वॉट में अगर देखा जाए तो कंपनी जो है ये डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉल करता है एल्यूमिनियम आर्किटेक्चरल सिस्टम्स का, जो कि रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स को सर्व कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी जो है ना अहमदाबाद में पूरी इक्विप्ड है मॉडर्न CNC मशीनरी, पाउडर कोटिंग और क्वालिटी टेस्टिंग के साथ, जो कि इंडिकेट कर रहा है एक अच्छा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का और क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल भी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव देखने को मिला है, जिससे इंडिकेट कर रहा है ऑर्डर इनफ्लो और ऑपरेशनल एफिशिएंसी का ग्रोथ को इंडिकेट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में अट्रैक्टिव देखने को मिला, एबिटा और PAT मार्जिन। और IPO प्रोसीड से ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फंड एक्सपेंशन करना चाहता है,
जिसमें कंपनी असेंबली और ग्लास ग्लेजिंग लाइन का सेटअप करना चाह रही है। वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्सनल फंडिंग चार्जेस के लिए कंपनी जो आईपीओ लेकर, और इससे क्या होगा कि स्केल कैपेसिटी को हेल्प करेगा और लार्जर ऑर्डर्स को भी मीट करेगी। लेकिन वीकनेस भी है, बिजनेस जो है हेविली टाइड है रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड पर। कोई भी स्लो डाउन होता है रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो ऑर्डर इनफ्लो और रेवेन्यू को अफेक्ट कर सकता है। एसएमई आईपीओ रिलेटिवली स्मॉल कैपिटल कंपनी अगर देखा जाए तो कंपेयर करें लार्ज मेटल फैकेट फर्म से, तो स्केल और बार्गेनिंग पावर जो है लिमिटेड है, जिसके कारण कंपनी को लार्ज नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ स्ट्रगल करना पड़ सकता है। कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग, ग्लेजिंग, फिनिशिंग, इंस्टॉलेशन, और इसमें रिक्वायरमेंट होगा कंसिस्टेंट वर्किंग कैपिटल का, टाइमली एग्जीक्यूशन का। कोई भी डिले या कॉस्ट ओवररन होता है तो स्ट्रेस मार्जिन को स्ट्रेस कर सकता है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सब्सटैंशियल है, बहुत ज्यादा 2400 शेयर्स का होगा, और मतलब कि बहुत बड़ा एक ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिससे रिटेल इन्वेस्टर को जो है, स्मॉल इन्वेस्टर डेटर कर सकती है। अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिएगा तो मॉडर्न आर्किटेक्चर, हाई राइज बिल्डिंग्स और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिमांड ग्रो कर रहा है, जिसमें कर्टन वॉल्स, ग्लेजिंग आर्किटेक्चर, एल्यूमिनियम वर्क्स का रिक्वायरमेंट होता है, जिससे एचआरएस एलुगेज के लिए डिमांड को ड्राइव कर सकता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन, जिससे अलाउ करेगी लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्स को कैटर करने के लिए, जो कि पोटेंशियल है रेवेन्यू और मार्जिन को अप करने के लिए, जो सब पोटेंशियल हो सकता है। और आगे अगर देखिए तो अर्बनाइजेशन और रियल एस्टेट ग्रोथ टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में लगातार इंक्रीज हो रहा है, जिसके साथ क्वालिटी फैकेड और विंडो डोर सॉल्यूशंस के लिए डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से राइज कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ रनवे जो सो दे रही है। और एज अ लिस्टेड इन एंटिटी कंपनी जो है बेटर एक्सेस करेगा कैपिटल मार्केट्स को, विजिबिलिटी इंक्रीज होगा और फ्यूचर फंड्स को रेज करने में एबिलिटी होगा, जिससे ग्रोथ, एक्सपेंशन, पॉसिबली डाइवर्सिफिकेशन के लिए हेल्प करेगा। लेकिन थ्रेट भी है, रॉ मटेरियल प्राइसेस में वोलेटिलिटी, फ्लक्चुएशंस के कारण मार्जिन स्क्वीज कर सकता है, स्पेशली स्मॉलर फर्म्स के लिए जो कि लिमिटेड हेजिंग कैपेबिलिटी होता है जिनका। इंटेंस कंपटीशन है लार्जर फैकेट वर्क फर्म से, ग्लोबल कॉन्ट्रैक्टर्स, इंपोर्टर्स और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से, जिसके कारण प्राइसिंग प्रेशर, एग्जीक्यूशन कंपटीशन के कारण मार्जिन और ऑर्डर शेयर को इम्पैक्ट कर सकती है। डिपेंडेंस है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन साइकिल पर, कोई भी स्लो डाउन होता है प्रॉपर्टी मार्केट, रेगुलेटरी चेंज या स्लो डाउन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में, तो बिजनेस को सेवरली हिट कर सकता है। एग्जीक्यूशन और क्वालिटी रिस्क भी है, प्लस एसएमई लिस्टेड कंपनी होने के कारण पोस्ट आईपीओ लिक्विडिटी जो होगा लिमिटेड होगा, क्योंकि एसएमई लिस्टेड कंपनी होगा, और स्टॉक प्राइस में वोलेटाइल देखने को मिल सकता है, जिसके कारण मार्केट सेंटिमेंट में बहुत ज्यादा रिएक्ट कर सकती है। और सेक्टर्स में फंडामेंटल से ज्यादा, मतलब फंडामेंटल ज्यादा किस पर रिएक्ट करेगा, तो सेक्टर्स और मार्केट सेंटिमेंट पर। पीयर से कंपेयर करें, देखिए कंपनी लार्ज और स्टैब्लिश एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर और फैकेट कॉन्ट्रैक्टर से कंपेयर करेंगे तो कंपनी एक स्मॉल और नीश प्लेस है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्क दोनों लेकर आ रहा है, जिसके कारण इसका स्ट्रेंथ जो है लाई करता है फुल स्टैक सॉल्यूशन प्रोवाइडर पर। और कंपनी जो है सो हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ जो है सो दे चुकी है, जिसके कारण कंपनी जो है ना इमर्ज कर सकता है एज अ लीन मिड टियर फैकेट फोकस्ड प्लेयर में, जो कि पोटेंशियली और भी ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, जो कि रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में एसएमई लेवल स्टॉक के द्वारा एक्सपोजर चाहते हैं उनके, जो सो अट्रैक्ट कर सकता है। और इसका सक्सेस भी डिपेंड करता है हेविली रियल एस्टेट डिमांड पर, एग्जीक्यूशन क्वालिटी, रॉ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल और स्केल ऑपरेशंस की एबिलिटी पर। और ये मोर सिक्लिकल और सेंसिटिव भी अभी भी देखने को मिल रहा है डाइवर्सिफाइड प्लेयर से कंपेयर करें। इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ जो है ये मॉडरेट टू हाई रिस्क है, मॉडरेट टू रिवॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट लिंक्ड बेट है, और पोटेंशियल अपसाइड तो हो सकता है, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन और फैकेट डिमांड पीक पर आता है, पीक अप होता है, अच्छी तरह से ग्रोथ होता है और एग्जीक्यूशन अच्छी तरह से मेंटेन करता है, लेकिन एक वोलेटिलिटी और सेक्टर स्पेसिफिक हेडविंड्स का भी जो सो रिस्क भी अभी भी देखने को मिल सकता है। तो इसकी वजह से इम्पैक्ट कर सकता है। जीएमपी 15 रुपीज का 15.6% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कैपेक्स करना चाहता है असेंबली और ग्लास ग्लेजिंग लाइन का सेटअप करने के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहते हैं, इसके लाइक लेकर आया। तो अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच देगा इस मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा आप अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।